चलिए रुक कर लेते हैं पंजाब का, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यात्री ट्रेन चलाने के लिए राजी हुए हैं किसान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, किसानों के साथ कैप्टन की बैठक जारी है। मीटिंग के बाद बड़े ऐलान की उम्मीद कर सकते हैं और अगर यात्री ट्रेन चलने लगती है तो फिर मालगाड़ियां भी चलने लगेगी, जो केंद्र की तरफ से पहले ही साफ किया गया था, क्योंकि मालगाड़ियां चलाने के लिए किसानों ने हामी भर दी थी। लेकिन केंद्र ने कहा था कि अगर आप यात्री ट्रेन नहीं चलाते तो हम मालगाड़ियां भी नहीं चलाएंगे। हवाला सुरक्षा का भी साथ में दिया गया था। बहरहाल अब यह बड़ी खबर निकल रही है, जब किसानों और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में बैठक जारी है। किसान आंदोलन से जुड़ी यह बड़ी खबर है, यात्री ट्रेन चलाने के लिए राजी हुए हैं किसान। रुक कर लेते हैं, लगातार हर अपडेट बारीकी से आप तक पहुंचाते हुए हमारे संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ी खबर ये, यहां पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए राजी हुए हैं किसान। कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर यहां पर बात बन जाती है तो यात्री ट्रेन चलने लगेंगी? जब यात्री ट्रेन चलेंगी तो फिर मालगाड़ियां भी केंद्र की तरफ से चलाई जाएंगी, और क्या तमाम जो किसान संगठन है वो इस पर एकमत हैं? देखिए, 2 दिन पहले 10 से 12 जथेबंदियां थी जो इस पर एकमत थी, लेकिन ज़्यादातर ये कह रही थी कि जब तक मालगाड़ियां नहीं चलेंगी तब तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आज जब सुबह 10:30 बजे मीटिंग हुई तो उसमें ज़्यादातर किसान जथेबंदियों ने ये कहा कि पंजाब को नुकसान हो रहा है, पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और इसलिए ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। और अगर रेलवे का अड़ियल रवैया है तो कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ इस समय बैठक जो है वो की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान बैठक जो है वो लगभग 2 बजे के करीब से कर रहे हैं। 2 बजे से अंदर बैठक जो है वो चल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पूरी तरह से, सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। प्रदर्शन किसी भी तरह से करना है तो आप करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी तब तक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा। 35,000 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है कि 35,000 करोड़ इंडस्ट्री का नुकसान हो चुका है। ब्लैक लिस्टेड इंडस्ट्री हो रही है। यूरिया पंजाब में नहीं पहुंच रहा क्योंकि मालगाड़ियां नहीं चल रही। तो जानकारी मिल रही है कि किसानों ने सहमति दे दी है, ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे की इस पर नजरें हैं, होम मिनिस्ट्री की इस पर नजरें हैं। और अगर किसानों ने थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब ऐलान करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, किसान जब ऐलान करेंगे तो उसके बाद रेलवे की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या प्रेस रिलीज जारी की जाएगी कि कब से ट्रेनें जो हैं वो पंजाब में चलाई जाएंगी। ये अहम जानकारी मिल रही है कि रेलवे पंकज कवायद 2-2 कदम की है, कवायद 2-2 कदम की है कि 2 कदम किसान चलें तो 2 कदम केंद्र भी चलेगा, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन से हर जगह पर फर्क पड़ रहा है। अगर बिजनेस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो तकरीबन 3500 करोड़ के नुकसान की बात की गई थी, उससे ज्यादा यह आंकड़ा हो सकता है। तो बहुत अलग अलग चीजें चल रही है, लेकिन मैं समझना इस वक्त ये चाह रहा हूं कि जो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं ट्रेन का, कि रेलवे भी अपने तरीके से बातचीत करेगा और उसके बाद ही किसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पर जो ये बैठक इस वक्त चल रही है, क्योंकि किसान तो पहले से मन बनाकर आए हैं, इससे पहले उन्होंने आपस में बैठक की सभी संगठनों ने और उसके बाद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए आए हैं। जब आपकी किसानों के साथ बातचीत हुई, क्या सकारात्मक लग रहे थे और वाकई में अब लग रहा है कि यहां पर मामला निपटने वाला है? क्योंकि अगर दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं तो फिर मुश्किल बढ़ने वाली है, यह भी तय है। देखिए, किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने को तैयार है। 26 और 27 को दिल्ली जाएंगे, एक बात साफ है। उससे पहले होम मिनिस्टर से, अगले 2 या 3 दिन में होम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री मिलेंगे, वो सारी बातें रखेंगे, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि कानून उनके खिलाफ है, कानून वापस नहीं होंगे तो उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन जहां तक ट्रेनें चलने की बात है, वहां पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ियां हो वो चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन किसान आंदोलन करेंगे। किसान 26-27 को दिल्ली जाएंगे और ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने लिया, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों के साथ पूरी तरह से पंजाब सरकार खड़ी है। अगर इस्तीफा देने की बात आई तो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन रेलवे से पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये 2 अलग अलग चीजें हैं कि अगर पैसेंजर ट्रेन्स को चला भी दिया जाता है किसानों की तरफ से, ट्रैक से वो हट भी जाते हैं और उसके बाद मालगाड़ियां चल भी जाती है, तो भी 26 और 27 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच तय है और वो कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किसान करते रहेंगे। ये बात यहां से तय मानी जाए। देखिए, अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही बात है कि गाड़ियां क्यों चलाने को लेकर किसान तैयार हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, यूरिया पंजाब में नहीं पहुंच रहा। सिर्फ यूरिया ही नहीं बल्कि चावल जो
दूसरे प्रदेशों में जाने हैं वो नहीं पहुंच पा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना की तरफ ध्यान दे रही है कि वहां से चावल खरीदे जाएं, तो बड़ा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, बड़ा पंजाब को नुकसान हो रहा है, बड़ा इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसलिए ट्रेनें चलाने की इजाज़त किसान दे रहे हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है, किसानों की जो बात है, वो कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, तो उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और ऐसे में नजरें आज की मीटिंग पर भी हैं, थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगी, ऐलान क्या कुछ होगा सबसे पहले सटीक जानकारी न्यूज़ 18 देगा। लगातार हम किसानों के साथ अंदर संपर्क में भी हैं, किसान कुछ बातें भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा कि वो पूरी तरह से कि सरकार जो है वो किसानों के साथ है, और हम विधानसभा में 3 कानून जो है वो रद्द कर चुके हैं। हालांकि जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होते तो उन कानूनों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को भी कुछ समझना होगा, ये मुख्यमंत्री ने बात कही है। जी पंकज, ठीक है, आप बन रहे हमारे साथ अर्शदीप अर्शी भी बनी हुई है। एक तरफ पंकज लगातार क्या पॉलिटिकल चीजें चल रही है और कैसे राजनेताओं के साथ मुलाकात का दौर चल रहा है वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो अर्शदीप अर्शी लगातार किसान नेताओं के साथ टच में भी हैं और जहां जहां पर वो मीटिंग्स कर रहे हैं उस पर भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अर्शी, आपसे हम समझना ये चाह रहे हैं कि एक बैठक पहले ही ये कर आए और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से अभी मुलाकात चल रही है, उस बैठक से क्या निष्कर्ष निकला और अब यहां पर जो चीजें हो रही है क्या वो सकारात्मक दिखती है? और जैसा हम जिक्र कर रहे थे, मैं और पंकज जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर आज ट्रेन को लेकर बात बन भी जाती है तो 26 और 27 तारीख को दिल्ली जाना तो यहां से तय माना जा रहा है, जो अलग अलग नेताओं की तरफ से कहा गया। क्या यही बात? बिल्कुल राज, जो 26 और 27 नवंबर का जो प्रदर्शन है, जिसको कहा जा रहा है कि वो उससे लंबा प्रदर्शन होगा, उसके 10 दिनों के बाद बैठक करके रिव्यू किया जाएगा कि आगे क्या करना है, वो तो तय है। किसान जथेबंदियों का कहना है कि उस प्रोग्राम में, उस धरने में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं या हो रही हैं। जो मीटिंग की बात है, जो 30 जथेबंदियां पहले मीटिंग करके आई हैं, उसमें हालांकि वहां पर कोई बात नहीं बताई गई कि क्या मुख्यमंत्री के आगे वो बातचीत रखेंगे, लेकिन ये जरूर इशारा किया गया जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पॉजिटिव आउटकम होगा, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होगी। उससे यह तो इशारा मिलता है कि जो ट्रेन का मसला है उस पर हो सकता है कि पैसेंजर गाड़ियों को राहत देने की बात हो, लेकिन किसान जथेबंदियों ने ये साफ किया था कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सुनेंगे, पहले वो क्या कहते हैं और क्या रुख अपनाया जाता है, और उसी के बाद जो है कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन जैसे पहले भी जो वोटिंग हुई थी किसान जथेबंदियों की, उसमें 14 जथेबंदियां पैसेंजर ट्रेनों को रास्ता देने के हक में थी और 16 जथेबंदियां जो हैं वो रास्ता देने के हक में नहीं थी। तो आज उस पर भी कोई नया फैसला हो सकता है, क्योंकि हर दिन अगर हम बात करें, हर दिन स्थिति बदल रही है। और बीकेयू उग्राहां जो तालमेल में शामिल है, उन्होंने भी 30 जथेबंदियों को अपील की कि जो पैसेंजर गाड़ियों को अब रास्ता दे देना चाहिए, कि पंजाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कि इतने लंबे समय तक जो है हम रेल गाड़ियों को रोक कर जो है अपना ही नुकसान करेंगे, अपने लोगों का नुकसान करेंगे, जो किसान जथेबंदियों के भी शायद हक में नहीं जाएगा। जी राज। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट लगातार देते रहिएगा। हमारे संवाददाता लगातार पैनी नजर इस मीटिंग पर बनाए हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह और 30 किसान जथेबंदियों के बीच में ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक से क्या निकलता है उसकी एक झलक तो यहां से मिलती हुई दिखती है, जिसके तहत बहुत जल्द ट्रेन, यात्री पैसेंजर ट्रेन यानी, और उसके साथ साथ मालगाड़ियां पटरी पर दौड़ती हुई दिख सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी कुछ और अहम खबरें।